पाकिस्तान यूँ ट्रेड नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेसिक आइटम ऐसे नहीं है जो यूरोप ममालिक में आपके सेल हो सके। इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है। ठीक है, इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है। युगांडा अफ्रीका से जो चाय मंगाते हो आपको $2 में पड़ती है, इंडियन चाय आपको 80 सेंट में पड़ जाती है। 80 सेंट में? $1.20 का फर्क आता है। तो आपको वही क्वालिटी इंडिया दे सकती है 80 सेंट में, तो आपको $1.5-2 में युगांडा अफ्रीका से क्यों मंगाना चाहिए? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इतना बड़ा डिफरेंस $2 कहाँ और 80 सेंट कहाँ पे? 80 सेंट का है, बिल्कुल। यूरोपियन कंट्रीज जो है ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को यूँ नहीं सपोर्ट करते कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट नहीं करते ये लोग। आपका जो प्रोडक्ट है इसमें से ये इंडिया से भी आता है? आपका प्रोडक्ट इंडिया से क्या क्या आता था? चाय की पत्ती आती थी, प्रोडक्ट ये बेहतरीन था। ग्रीन टी आती थी, आपकी इलायची आई थी, तो ये चीजें सस्ती पड़ती। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इंडिया चाइना की इस वक्त भी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन इंडिया और चाइना की $100 बिलियन की ट्रेड है। $100 बिलियन की ट्रेड। तो इंडिया और चाइना ने ट्रेड अपनी नहीं रोकी है, वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट पहले रखते हैं, उसके बाद जाके दुश्मनी देखते हैं। चावल की इंडस्ट्री जो आपकी चल रही है, एक्सपोर्ट हो रही थी, वो भी बड़ी काफी आते हैं, इंडिया ने अपने कवर कर लिए। बनास्पति चावल, बनास्पति चावल वो भी इंडिया ने अपने कवर कर लिए, और इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। इंडिया से जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आते थे तो यहाँ पे काम काफी बेहतर था, क्योंकि आपको पता है हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से इजीली हो जाता है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। यूरोपीय यूनियन और इंडिया की दुनिया की सबसे बड़ी आप कह रहे हैं तो ट्रेड एग्रीमेंट हो गए दुनिया के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ कोई ये मामूली बात नहीं है, और इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई है इंडिया की। यूरोपीय यूनियन के अंदर जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इस तरह की बड़ी इकोनॉमियां वहां पे आती हैं, और जर्मनी आप देखें दुनिया की टॉप इकोनॉमी है। और पूरे यूरोपीय यूनियन के अंदर इंडिया की प्रोडक्ट्स अभी जो भी जाएंगी उसके ऊपर जीरो टैरिफ होगा। और पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशली जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इंडिया के आने के बाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जगह यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। पहले ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है, और ज्यादा इसके ऊपर असर पड़ेगा, और ज्यादा कम हो जाएगी। सालाना यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $8 से $9 बिलियन है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा यूरोपीय यूनियन और इंडिया की ट्रेड के ऊपर? क्योंकि इंडिया भी जो भी प्रोडक्ट यूरोपीय यूनियन एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर जीरो टैरिफ होगा। और यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ी मंडी है। यूरोपीय यूनियन और इंडिया 25% पूरी दुनिया की जीडीपी का हिस्सा कंट्रोल करते हैं। यूरोपीय यूनियन और इंडिया इतनी बड़ी मंडी अभी हो गई है, समझे कि इंडिया के अंदर ये एक्सपोर्ट हो रही है। इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान के साथ इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं होते? यार पाकिस्तान देखा जाए तो हम हर लिहाज से बस पिस रहे, परेशान है। हमारी तो कोई फिलहाल तो गवर्नमेंट का देखा जाए तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ी गलती है। और टैरिफ की बात की जाए तो इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है। ठीक है, इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है, उनको हर चीज़ का, उनकी गवर्नमेंट अच्छी जा रही है, उनके इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, वो हमसे काफ़ी आगे है इसमें। तो देखा जाए ना कि टैरिफ के बगैर है तो पाकिस्तान वैसे भी मंडी है उनकी बहुत पिट रही है, तो और मज़ीद ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे चांसेस है, उनके पास काम करने का तरीका है, उनकी एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। अपने पाकिस्तान में इतना नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छी गवर्नमेंट आए तो उसके बाद पॉलिसीज़ अच्छी बने, हमारी मईशत को, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की सबसे बड़ी ये जो नहीं हो रही है ना, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। आपके हर चार्जेस ज़्यादा है, आपकी टैक्सेस ज़्यादा है, आपकी ड्यूटियाँ ज़्यादा है, आपका डॉलर एक जगह मेंटेन नहीं रहता है। तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ज़्यादातर जो एक्सपोर्टर होते हैं वो भी यहाँ से चले गए। बहुत सारी कंपनियां ही बंद हो गई है जो एक्सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उनको सब चीज़ें महंगी पड़ रही है। अपना बांग्लादेश देखा जाए तो लोग ज़्यादातर उधर जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी ये जो खारजा पॉलिसी को बेहतर करे आगे जाके, क्योंकि नई जनरेशन आई हुई है। तो नई जनरेशन के लिए आपको नई सोच होनी चाहिए, तो नई सोच के लिए तो गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए भाई। यूरोपीय यूनियन के साथ आप देखें इंडिया का जो ट्रेड हो गया, इंडिया भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन को। आप देखें ज्वेलरी बड़ी तादाद के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, चमड़े का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा। जितनी भी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, अभी इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन को तो पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट है ये दरल करके नीचे आ जाएंगी। क्योंकि जब इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी किसी मंडी को कैप्चर कर लेगी, किसी मार्केट को कैप्चर करेगी, तो पाकिस्तान के लिए इसके लिए मुश्किलात आ जाएंगी। अब क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उसे मुश्किलात क्या क्या है, परेशानियां क्या क्या है, और उसकी जो ग्रोथ के अंदर रुकावटें क्या क्या चीज़ें? यार मुश्किलात तो बहुत सारी है। आपको पता है कि यहाँ पे आपको बिजली बहुत महंगी मिल रही है, तो गैस आपको महंगी मिल रही है, इसकी भी लोड शेडिंग हो रही है। तो सबसे बड़ी मसले यही से शुरू होते हैं। बिजली आपको नहीं मिल रही है और आपको गैस मिल नहीं रही है, तो आपके टेक्सटाइल कैसे चलेंगे? आपके टेक्सटाइल, आपका चावल सबसे बेहतरीन है, आपके जरिए आपको पानी नहीं है। आपका वो जो चावल का इंडस्ट्री जो आपकी चल रही है, एक्सपोर्ट हो रही थी, वो भी बड़ी काफ़ी आते हैं, इंडिया ने अपने कवर कर लिए। बनास्पति चावल, बनास्पति चावल वो भी इंडिया ने अपने कवर कर लिए, और इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज। अभी आपको पता है पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, जिन्होंने PIA खरीदी है,
उन्होंने गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया, उन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा है कि इंडिया से आप ट्रेड स्टार्ट करें, इसका बिजनेसमैनों को बहुत फायदा होगा और बिजनेसमैन चाहते हैं कि इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इंडिया से ट्रेड हो। तो इंडिया से ट्रेड का एक बिजनेसमैन के ऊपर क्या असर पड़ेगा और आपकी क्या ख्वाहिश है ट्रेड इंडिया से, उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? अगर आप 4-5 साल 6 साल आप पहले अगर चले जाओ तो हमारी इंडिया से बहुत अच्छी इंपोर्ट थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से आते थे। तो इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आपसे कि इंडिया से जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आते थे तो यहाँ पे काम काफ़ी बेहतर था, क्योंकि आपको पता है हमारे नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से Easily हो जाती है। ईजी हो जाता है, तो हमारा ईजी एक्सेस भी है वहाँ पर। तो लेकिन अब जिस तरह के मामला चल रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट को लेके, वहाँ की गवर्नमेंट को लेके, चलो आप तो चाह रहे हो कि आप मन से काम स्टार्ट कर लो, लेकिन वो भी हमसे काम स्टार्ट नहीं करना चाह रहे। वो जाहिर सी बात है कि हमारे कॉम्पिटिटर हैं चीज़ों को लेके, हमारी गवर्नमेंट सतह को लेके। तो ये है कि आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो ये है कि दोनों गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई चीज़ हो कि दोनों मिल के चाहें और काम वापसी स्टार्ट हो जाए। तो ओवरऑल बिजनेसमैन को इसका फायदा ही होगा इंडिया से ट्रेड का। फायदे तो काफ़ी होंगे। जो चीज़ हम 7 समंदर पार से मंगवा रहे हैं और वो जो पड़ोस से आ जाए तो जाहिर है एक आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचती है, आपके एक्सपेंसेस भी जो हैं वो कम हो जाते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। क्या समझते हैं आप इंडिया के साथ पाकिस्तान की भी इस तरह की कोई बिजनेस डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो देखें वो तो बात की बात है, कम से कम ट्रेड तो हो जानी चाहिए ना, बिजनेस तो होना चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल यार, दुश्मनी वगैरह सारा हट के करे तो आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको कारोबार करना चाहिए। आपका पड़ोस है, आपका मुल्क है, आपने ये लड़ाई वगैरह से कुछ नहीं होना है। कारोबार करे तो आपको इस आवाम को भी फायदा है, उस आवाम को भी फायदा है, उन दोनों की मईशत के लिए बहुत बड़ा फायदा है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने रुपीस में करे तो और ज्यादा बेहतर है। तो अपने अवाम, हमारी अवाम बहुत खुश होगी कि ये कारोबार होना चाहिए। अभी चाइना और इंडिया दुश्मन है, हर किसी को पता है चाइना और इंडिया दुश्मन है। गलवान वैली के ऊपर इंडिया चाइना की लड़ाई चली है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इंडिया चाइना की इस वक्त भी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन इंडिया और चाइना की $100 बिलियन की ट्रेड है, $100 बिलियन की ट्रेड। तो इंडिया और चाइना ने ट्रेड अपनी नहीं रोकी है, वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट पहले रखते हैं, उसके बाद जाके दुश्मनी देखते हैं। हम लोग तो बिजनेस का भी खत्म कर लेते हैं, अफगानिस्तान से भी बिजनेस खत्म कर लिए, मतलब अफगानिस्तान भी देखें उससे भी खत्म कर लिए। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है अफगानिस्तान की कारोबार के साथ, आपकी केपीके को बहुत नुकसान पहुंचा है, आपके पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है यार। हर चीज जो जा रही थी वो अब आपका अफगानिस्तान कई और जगह से अपना कर रहा है, वहां से कितनी चीजें आती थी, तो ट्रेड खत्म होना है ये। अभी हम लोग ये पीछे एक चूड़ियों वाले के पास गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी ज्यादा प्रोडक्ट जाती थी अफगानिस्तान। अभी वो यहाँ पे रोड एक मैं मतलब बड़े होलसेलर की बात नहीं कर रहा हूँ जो करोड़ों के अंदर या अरबों के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक मैं शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ, वो भी अपने एक्सपोर्ट करते थे अफगानिस्तान को। वो जब इतना परेशानी अपनी बता रहे थे, वो जब इतना परेशान है, तो जब दूसरे जो बड़े बड़े डीलर हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग सारी अफगानिस्तान जाती है, उनकी जो कंपनियां ही बंद हो गई है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनका क्या हाल हो गया होगा? बहुत नुकसान है, इससे बहुत बड़ी बेरोजगारी शुरू हो गई। आपकी केपीके में इतनी बेरोजगारी हो गई, वहाँ पे इतना कारोबार चल रहा था, ये ज्वेलरीज का आइटम अफगानिस्तान जाते थे, आपका पेपर वगैरह यहाँ से अफगानिस्तान जाता था, वो भी सारे बंद हो गए। आपके केपीके और आपके अफगानिस्तान की ट्रेड चल रही थी, तो वहाँ के अवाम भी खुश, उनको भी सस्ता मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। लड़ाई से क्या होता है? अभी तक क्या हासिल किया 70 साल से? कुछ भी नहीं हासिल किया, इससे ही बस आपको एक उलझाया हुआ है, ये उलझने से अभी निकलना है। चले वो लड़ाई एक साइड रखे, आप अपना कारोबार तो करें, अपने लोगों को खुश तो करें, अपने आवाम को फायदा तो दे। सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने आपको बताई ना, चाइना और इंडिया दुश्मनी है, ट्रेड फिर भी उनकी चलती है, ट्रेड नहीं रुकती है। $100 बिलियन की ट्रेड है, ये कोई मजाक नहीं है, $100 बिलियन की ट्रेड बहुत बड़ी ट्रेड है ये। इस तरह का कोई पाकिस्तान के साथ भी क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए यार, पहले चल रहा था ये, तो उसके बाद ये 2019 से देखा जाए तो आपका कारोबार बंद हुआ है। तो इंडिया की चाय भी आती थी, हमें कम रेट में मिलती थी। अच्छा, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट इंडिया से क्या क्या आता था? चाय की पत्ती आती थी, प्रोडक्ट ये बेहतरीन था, ग्रीन टी आती थी, आपकी इलायची आती थी, तो ये चीजें सस्ती पड़ती थी। अभी कहाँ से आती हैं? अब तो ये अमेरिका वगैरह से नहीं, कार्डेक्स अमेरिका की आ रही है और इधर उधर की ब्राजील वगैरह की आ रही है, इंडिया की नहीं आ रही। इंडिया की आती है, स्मगलिंग वाली होती है, तो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो अगर हम ट्रेड शुरू करें तो हमें बहुत सस्ती पड़ेगी। अभी भी इंडिया की पत्ती आती है, लेकिन वो किस रास्ते से आती है, कहाँ से आती है? चाय की पत्ती वो दुबई के थ्रू मैंने सुना आती है या ईरान के थ्रू? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, चाय बिल्कुल बंद हो चुकी है। अच्छा, इंडिया से जो आती थी उसके अंदर और जो अब अमेरिका ब्राजील बता रहे हैं, और पत्ती कीनिया से भी आती है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, अभी कीनिया या ब्राजील या अमेरिका से जो पत्ती आ रही है और इंडिया से जो आती थी, उसके अंदर डिफरेंस क्या है? क्वालिटी का क्या डिफरेंट है, प्राइस का क्या डिफरेंस है, कस्टमर को उसका क्या बेनिफिट होता है, बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट होता है? सर काफी बेनिफिट होता है। आपके जो युगांडा अफ्रीका से जो चाय मंगाते हो, आपको $2 में पड़ती है, इंडियन चाय आपको 80 सेंट में पड़ जाती है। 80 सेंट में? $1 20 सेंट का फर्क आता है। तो आपको वही क्वालिटी इंडिया दे सकती है 80 सेंट में, तो आपको $1.5-2 में युगांडा अफ्रीका से क्यों मंगाना चाहिए?
बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, और इतना बड़ा डिफरेंस, $2 कहाँ और 80 सेंट कहाँ पे? 80 सेंट का है बिल्कुल। हम और ये मैं मतलब इंडियन चाय की तो हमें मंगाते थे, हम उस टाइम 50 सेंट में मंगाते थे। आती थी चाय इंडिया की, आती थी यहाँ पे मार्केट में, आती थी, बिकती थी। तो अभी 2019 के बाद जब बंद हुआ है तो युगांडा के रेट वहाँ पे प्रेशर हो गया, उन्होंने रेट बढ़ा दिया, उनको वो महंगा बेच रहे, और क्वालिटी भी उससे हल्की होती है। इंडियन क्वालिटी भी अच्छी थी, शेड भी अच्छा होता था, क्वालिटी भी अच्छी होती थी, और रेट में भी बहुत कम होता था। ये लड़ाई अपनी एक जगह है, आप तिजारत करो, आप एक दूसरे को बेनिफिट दो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, आपके पड़ोस से पड़ोसी का बहुत हक होता है। तो लड़ाई झगड़े छोड़ के हमें कारोबार करना चाहिए। जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, अभी इंडिया जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन, जहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसी बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी इस वक्त वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमियों को जब इंडिया फ्री में एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल टैरिफ और टैक्स कोई भी नहीं लगेगा, इसका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? स्पेशली जो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? भैया देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक्सपोर्ट पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी अपना क्या कहते हैं, ना उनको गैस फराहम की जा रही है, ना इनको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, और डे बाय डे जो है ना हमारी टेक्सटाइल बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को अपना क्या कहते हैं लेबर्स को निकाला जा रहा है, और हमारी टेक्सटाइल जो है वो स्टार्ट से ही लेके, आप कोविड में देखेंगे तो पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल को लेके। वो इस वजह से थी कि इंडिया के अंदर कोविड थोड़ा ज्यादा हो गया था और बांग्लादेश में भी कोविड था, लेकिन पाकिस्तान में कोविड के टाइम पे थोड़ा कम कोविड था, इस वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अच्छी थी। लेकिन अभी जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, ये तो सब खा जाएगी। देखिए, आपको ये तो पता होगा पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो दूसरे कंट्रीज के साथ है वो थोड़े से कम है, और अगर आप एज कम्पेयर टू इंडिया को देखें तो इंडिया के जो रिलेशनशिप यूएस के साथ है या कोई भी दूसरे कंट्रीज के साथ है, जिनका एक पूरी दुनिया की मईशत पे बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन यूएस के साथ अभी थोड़े खराब हुए, तो इंडिया ने यूरोपीय यूनियन की बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया। यूएस के साथ पहले सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडिया की नो डाउट यूएस को है, लेकिन अभी यूरोपीय यूनियन जैसी बड़ी मार्केट भी इंडिया के लिए खुल गई है। इंडिया हर आदमी को फैसिलिटेट करता है, हर आदमी को मतलब कि अपने मुल्क में सारी चीज़ें जो है फराहम करता है। बहुत सारे लोग जो है वहाँ के, यूरोप के, यूएस के या बहुत सारे मुल्कों के लोग वहाँ पर आते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए सारी जाहिर सी बात है सारे एक्सेस हैं, फैसिलिटी सारी हैं, और ये चीज़ें पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तान क्या देखते हो, सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे तो वो पहली बात सिक्योरिटी भी नहीं दे सकता किसी चीज़ की। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आपका पाकिस्तान के अंदर नहीं होता, लोग आने से घबराते हैं, तो जाहिर सी बात है जब लोगों को ये बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कारोबार तो बहुत दूर की चीज़ है। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, क्या समझते हैं इंडिया की एक्सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया जब एक्सपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन को, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल तो पहले से ही बैठी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत सारी जगह पाकिस्तान की टेक्सटाइल की ले ली, और पाकिस्तान की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं ज्यादातर आपने देखा होगा बांग्लादेश भी चली गई हैं। तो इसका अभी पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई टेक्सटाइल से होती है। भाई देखें, एक तो पहली बात ये, अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी टेक्सटाइलें हैं वो पहले से ही बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत जो चल रही है वो भी अभी बंद होने वाली चल रही है। वो ऑब्वियस सी बात है कि जब मार्केट सारी इंडिया ने कैप्चर कर ली है तो फिर उनका भी काम करने का कोई मकसद है नहीं। तो बात सारी ये है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइलों का वैसे ही बहुत बुरा हाल है, जो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ओवरऑल बहुत बुरा हाल चल रहा है। टेक्सटाइल दिन ब दिन बंद हो रही है, जितनी खुली है उससे ज़्यादा बंद भी हो रही है टेक्सटाइल। या फिर आप दूसरी अगर इंडस्ट्री की बात करो, शुगर मिल वगैरह की, तो तकरीबन जितने भी बड़े बड़े काम है वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर क्लोज है। जो इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह हैं वो पाकिस्तान को लीव कर रही हैं। तो आप बीच में अगर देखेंगे तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आई थी, तो वो थोड़ा टाइम अपने आप को टेस्ट करके और फिर वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तान से। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंट्री पाकिस्तान से, इस फार्मास्यूटिकल की फाइजर चली गई है, बहुत बड़ी कंपनी थी फाइजर। इसके अलावा अगर आप देखें ऑनलाइन जो टैक्सी चलाती थी, ओबर चली गई है, करीम चली गई है पाकिस्तान से, और यामा कंट्री जो बाइकें मैन्युफैक्चरिंग करती थी, हेवी बाइकें, वो भी यहाँ से पाकिस्तान से चली गई है। इसके अलावा बहुत सारी, सऊदी अरब की आरामको पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी आती है और 3 से 4 मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ से अपना बिजनेस क्लोर करके चली जाती हैं। अभी आप टेलीकॉम कंपनी के अंदर देखें, जो टेलीनार कंपनी थी वो भी चली गई। अच्छा, लास्ट में ये बताएं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को क्या परेशानी है, फैसिलिटी क्या नहीं मिल रही है, किस चीज़ में परेशानी है? बस यही परेशानी है, जो मैन्युफैक्चरर है उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, एक बिजली यहाँ पे बहुत महंगी है, फिर आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं गैस इजीली अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो ये है कि मतलब कि अगर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं दी जाएंगी तो फिर जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर, अब जैसे हम इम्पोर्टर हैं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में तो ये सारे हर्डल्स यही आते हैं कि हमें बिजली चाहिए होगी तो वो हमें बहुत महंगी होगी, सारी कॉस्टिंग नहीं आती है बेसिकली। तो ये आप कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करो या इतनी मेहनत करो तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि आपको अच्छा इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सारा पैसा बिजली में चले जाता है, गैस में चले जाता है, लेबर्स में चले जाता है, जगहों में चले जाता है। तो ये है कि ये वर्केबल नहीं है, हर आदमी के लिए वर्केबल नहीं है। जो बड़ा आदमी है, बड़े से बड़ी मिल्स भी बंद हो गई हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया था वो काम नहीं कर सके, तो बाकी तो चीज़ें
बात करने के लायक ही नहीं है ना। देखिए मेन वजह तो यही है कि इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और पूरी नॉन मुस्लिम ममालिक हैं जो आप बता रहे हैं ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान को यूँ नहीं सपोर्ट करते कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट नहीं करते ये लोग, दुनिया सपोर्ट करती है ना उनको, तो इसलिए कि भाई वो जाहिर है फिर आबादी भी बहुत बड़ी है इंडिया की। मेन रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ अगर 5 रुपये लगाते हैं तो वहाँ 5,000 रुपये लगाते हैं। ये मेन वजह है इसकी, और कोई वजह नहीं है। मैं समझता हूँ सिर्फ यही वजह है कि इंडिया में सारी सहूलतें हैं बीइंग ए नॉन मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो सकती है। देखिए आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम का फ़र्क है, लेकिन इंडिया के अंदर इस वक्त जो एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया की, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ना, इंडिया के बिजनेसमैनों को वो फैसिलिटी मिल रही है और यूरोपीय यूनियन को इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अच्छी हो जाए, पाकिस्तान का बिजनेस अच्छा हो जाए, पाकिस्तान की प्रोडक्ट क्वालिटी वाली हो जाए, तो पाकिस्तान को भी इस तरह का स्टेटस मिल सकता है ना। बिजनेस हिंदू मुस्लिम के ऊपर तो नहीं होते कि वो ईसाई है या मुस्लिम है। बिजनेस तो बिजनेस होता है, जहाँ पे भी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है दुनिया के अंदर उसी तरह पे एग्रीमेंट होते हैं। अभी आप देखें इसराइल के साथ यूएई एक मुस्लिम कंट्री और अरब कंट्री है, मुस्लिम भी है और अरब भी है, फ़लस्तीनी भी अरब है और उनका नेशनलिस्ट भी एक मामला है। तो उसके बावजूद यूएई इसराइल को क्यों एक्सेप्ट करते? उनके बिजनेस वहाँ पे मफादात हैं, बिजनेस उनको प्रॉफिट होता है वहाँ पे। इसराइल की इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि अरब कंट्री भी उसकी तरफ जा रहे हैं। ये तो बिजनेस इंटरेस्ट हिंदू मुस्लिम के ऊपर तो नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी तो है इंडिया के अंदर जो यूरोपीय यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। सिर्फ यही बात है कि इंडिया एक तो सारी उनको फ्री सहूलतें देता है सारे यूरोपियन ममालिक को। सरमायाकारी पाकिस्तान में यूँ नहीं आती, यहाँ से तो सरमायाकारी जा रही है कि यहाँ के सियासी हालात ऐसे नहीं है। मेन वजह ये होती है कि आपके मुल्क में अगर सियासत सही होगी, आवाम को सहूलतें होंगी, आवाम खुशहाल होंगे, तो दूसरे ममालिक यही देखते हैं ना कि भाई इनके मुल्क में ये खुशहाली है, काम हो रहा है, यहाँ से तो उल्टी फैक्ट्रियाँ जा रही हैं। तो ये तो सारा फिर वही घूम फिर के आती है बात कि ये हमारे यहाँ तो ऐसा रजीम नहीं है जो इस चीज़ को आवाम को सपोर्ट करे और मुल्क को सपोर्ट करे। क्या समझते हैं यूरोपीय यूनियन को और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, यूरोपीय यूनियन को भी इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा, गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, ज्वेलरी, हर सेक्टर के अंदर इस वक्त इंडिया यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इस तरह का हो गया ना जैसे इंडिया के अंदर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में नहीं जा रहे, बिल्कुल जीरो टैक्स हो गया। क्या समझते हैं इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा और आप पाकिस्तान का भी यूरोपीय यूनियन के साथ इस तरह का ट्रेड चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत लम्हा फिक्र है कि अपना ये दूसरे ममालिकों के साथ उसकी ट्रेड हो रही है, लेकिन पाकिस्तान यूँ ट्रेड नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेसिक आइटम ऐसे नहीं है जो यूरोप ममालिक में आपके सेल हो सके। ठीक है, इंडिया में टूरिज्म ज़्यादा है, पाकिस्तान में टूरिज्म बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो जब आपके ममालिक में दूसरे लोग नहीं आएंगे तो वो आपकी चीज़ों को पसंद कैसे करेंगे और आपको लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा चाहिए कि वो वहाँ पे कोई एग्जीबिशन ऐसी लगाए या फिर कोई कल्चर। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकते हैं अपने कल्चर के हिसाब से अफगानिस्तान, ईरान वगैरह में, तुर्की तक थोड़ी सी ये रसाई। आपका जो प्रोडक्ट है इसमें से ये इंडिया से भी आता है या इंडिया के इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसका कोई दखल अंदाज है इसके अंदर? देखिए ये हमारा जो बेंगल्स हैं ये फैशन के हिसाब से ना, तो फैशन के हिसाब से जो कल्चर मैच करता है वो जाहिर बात है इंडिया बरसगीर से जो चलता हुआ आ रहा है। तो जो लोग हमारे आजकल यहाँ बना रहे हैं वो बरसगीर से ही चलते हुए आ रहा है, जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं अपना कल्चर के हिसाब से। तो अब ये ट्रेड बंद होने से जाहिर बात है नुकसान तो होता है आपके करीब। ये जो आपका प्रोडक्ट है इसमें इंडिया की एक्सपोर्ट का क्या दखल अंदाज है और इंडिया से क्या क्या चीज़ इंपोर्ट होती है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने के अंदर इस्तेमाल होती है? ये प्रोडक्ट इंडिया से भी आता था पहले या अभी आता है, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंडियन इस्तेमाल होती है? एक वक्त में आता था, लेकिन अब जो है ना आजकल चाइना और पाकिस्तान का ही ज़्यादा है हिसाब किताब। तो ये कि अब वहाँ से जो माल आता था पहले वो हम थोड़े कॉपी भी करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जो हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो लेकिन हमारे को जो रेटों में ना डिफरेंस बहुत मिलता है। वहाँ से महंगा ही पड़ता है हमारे को माल वगैरह अपना जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि वो सब्सिडी वगैरह नहीं है इन चीज़ों की वजह से। फिर टैक्स ज़्यादा है, बिजली सस्ती नहीं है, सबसे बड़ी टैक्स तो हमारा बिजली में ही आता है सबसे ज़्यादा। तो बिजली सस्ती नहीं है, वहाँ इन चीज़ों को जो है ना प्रोवाइड करते हैं अपने लोकल कारखानों को इनको, तो इस वजह से वो जैसे चाइना वाले करते हैं बिजली फ्री है वहाँ पर। क्या समझते हैं ये आपका प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट फ़ायदेमंद है बिजनेसमैन के लिए? ये 50-50 रख लो आप, कुछ फायदेमंद भी है कुछ नुकसानदेह भी है। कुछ नुकसानदेह किस तरह, फ़ायदेमंद किस तरह? प्रोडक्ट जो बनकर आएगा वो नुकसानदेह, और जो मशीनरी वगैरह इस तरीके की चीज़ें आएंगी उससे ये कि जाहिर बात है आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको अपना मशीनरी इंडियन अच्छी वगैरह, चाइना इंडिया इन्होंने चीज़ों में काफ़ी बेहतर अपने आप को करा है काफ़ी साल तक, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी टाइम तक चाइना को जो है ना अपना बैन रखा है चाइना प्रोडक्ट को। तो उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया कि अपने लोकल मार्केट को उन्होंने बहुत स्टेबल कर लिया। तो वो आपके सामने भी है कि उनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो बिल्कुल रिकमेंडेड है पूरी दुनिया में, यानी जो है ना उनको माना जाता है।